धन्यवाद हो। हालेलुया। हम लोग रोमी 8 का 29 और 30 हम पढ़ते रहते थे, पढ़िएगा। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उन्हें पहले से जाना है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, उन्हें पहले से ठहराया भी, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, हाँ, उन्हें बुलाया भी। हालेलुया। धन्यवाद हो। जिन्हें पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी। बुलाने का तरीका हमें कल हालेलुया और परसों 2 दिन हमें दूसरे पहले क्लास और 2 क्लास में इसमें ध्यान देने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। बुलाने का मतलब पापी अवस्था में हमारे पास आकर बुलाया है। हालेलुया। धन्यवाद हो। पापी अवस्था में हम थे, तब बैरी परमेश्वर से बैरी दशा में दुश्मन थे। धन्यवाद। रोमी 5 अध्याय उसका 10 में लिखा है, पढ़िएगा। रोमी 5:10। क्योंकि बैरी होने की दशा में, बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, उसके पुत्र की यानी हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। परमेश्वर के साथ हुआ। धन्यवाद हो। बैरी होने की दशा में वो पहले से जाना। आप पाप करने से पहले परमेश्वर आपको जाना है। पाप करने से पहले आपके लिए हालेलुया बलिदान का प्रोग्राम परमेश्वर यीशु मसीह ने किया है। पाप करने से पहले आपको स्वर्गीय सिंहासन में बैठने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। मतलब हम यिर्मयाह 1:5 में पढ़ते हैं, तुम गर्भ में रचने से पहले, धन्यवाद हो, उत्पन्न होने से पहले हालेलुया नियमित करने वाला, बुलाने वाला, ठहराने वाला परमेश्वर है। अगले लिया तो पढ़िएगा। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही, उत्तम होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। उत्पन्न होने से पहले ही तेरा अभिषेक किया है। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। हमारे ऊपर चित्त लगाने वाला परमेश्वर, यानी पापी दशा में आप जन्म लेने जा रहा है, आदम के द्वारा पाप हमारे ऊपर आए हैं। उस समय से हालेलुया चित्त लगाया गर्भ में रचने से पहले, और हालेलुया उत्पन्न होने से पहले मैं तुम्हें अभिषेक किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजना आज का नहीं है, अनादिकाल की है। इस भेद को हम समझ नहीं पा रहा है। पौलुस बता रहा है एफएससी 3:9 में ये लिखा है कि अनादिकाल में परमेश्वर के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। ये बड़ी बात हालेलुया गुप्त रखा था, समय पर प्रकट हो गया है। इसलिए एफएससी 1 अध्याय उसका 10 में लिखा है, समय के पूरा होने का ऐसा कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। इसलिए आपको पहले से जाना, पहले से ठहराया और आपको बुलाया। बुलाहट पापी अवस्था में आपके पास आया। मत्ती 9:13 में लिखा हुआ, पढ़ना नहीं। हालेलुया। पापी अवस्था में मैं पापियों को बुलाने के लिए आया है। कौन सा बुलाहट है हमारे? हालेलुया ऊंची बुलाहट। धन्यवाद हो। हालेलुया ऊंची बुलाहट के द्वारा बुलाया। हालेलुया स्वर्गीय बुलाहट। धन्यवाद हो। अनंत काल की महिमा के लिए बुलाहट। धन्यवाद हो। उसकी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाहट। धन्यवाद हो। हालेलुया परमेश्वर के संतान होने का बुलाहट। बड़े हालेलुया मिरास के लिए बुलाहट है। कितने हमने पिछले दिनों में उसकी सहभागिता में जो दुखों में सहभागी होने के लिए बुलाहट, बहुत से हालेलुया हमने सीखने के लिए प्रभु ने सहायता किया है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर एक वक्त पर हमारी हालेलुया सहायता करता है, ताकि उस बुलाहट को समझकर हम चलने पाए। पापी अवस्था में बुलाने आए हैं, तो बाहरी दशा में कोई मनुष्य इस तरीके से हालेलुया नहीं होता है। पापी अवस्था बोलने का मतलब है, धन्यवाद हो हालेलुया, हम कल पढ़े थे पहला कोरिन्थी 7 का 18 से 24 तक पढ़े थे। पढ़िएगा दोबारा, थोड़ा सा उसमें ध्यान करें। जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो, वह खतनाहित बना रहे। हाँ, खतना रहित बना रहे, खतनाहित ना बने। हाँ, जो खतना रहित बुलाया गया हो, वह खतना ना कराए। खतना ना कराए। ना खतना कुछ है, ना खतना कुछ है, और ना खतना रहित। खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। कहने का मतलब है बाहर का कुछ भी नहीं है। हमें मालूम नया नियम की, पुराने नियम की अवस्था में खतना होता है, लेकिन हम नया नियम की अवस्था में हमारी बाहर का कुछ ऐसे चीज़ों में ध्यान नहीं देता। हालेलुया। जो अंदर की जो सफाई है, अंदर की जो खतना है, जब अंदर की खतनाई सही तरीके से चलेगा तो ये बाहर भी प्रकट होगा। पहले अंदर का छुपा हुआ है, बाहर का दिखाकर हालेलुया समय के पूरा होने के लिए परमेश्वर इंतजार किया है। जब यीशु मसीह, गलातियों की पत्री 3 अध्याय में लिखा हुआ है, जैसे यीशु मसीह जब प्रकट हुआ है, जब प्रकट हुआ तो हालेलुया ये उसका 24 पढ़िएगा। गलाती 3 का 24। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए, मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक बना। जब व्यवस्था के अधीन बाहर की चीजों की खतना वो सब करके हालेलुया, जो हमें मसीह तक यानी हृदय की खतना पर लाने वाला, यानी स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार, आनंद मिराज के लिए तैयार करने वाला, उसी बुलाहट को प्रकट करने वाले तक पहुंचाने के लिए, यानी उस बुलाहट तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था हालेलुया क्या रहा? कौन सा? उसका एक नाम है शिशु संरक्षक। पढ़िएगा उसका 25 भी। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। शिक्षक के अधीन, संरक्षक एक शिक्षक के अधीन नहीं है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। मतलब पहले व्यवस्था के अधीन रहने का मतलब है एक शिक्षक, एक संरक्षक, हमें अगुवाई करने वाला एक ऐसे आकर सही बुलाहट के उधर हमें छोड़ दिया। सही बुलाहट क्या है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऊंची बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट, हालेलुया, अनंत काल की मिराज के लिए बुलाहट। धन्यवाद हो। उसी बुलाहट तक हमें बुलाकर छोड़ दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की समय का पूरा होने का ऐसा प्रबंध प्रभु ने किया गया है। लेकिन आपका बुलाहट पहले से सृजनहार परमेश्वर के अंदर गुप्त है। धन्यवाद हो। आप जन्म लेने से पहले, आप सृष्टि होने से पहले, जगत की उत्पत्ति से आपका पाप का प्रायश्चित भी परमेश्वर ने किया है। धन्यवाद हो। हम उसका पढ़िएगा 20 पढ़िएगा। कोरिन्थियों के 7, पहला कोरिन्थी 7 का 20। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहें। 21। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, स्वतंत्र वह प्रभु का चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ। धन्यवाद हो। और वैसे ही जो स्वतंत्र की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास है। एक ज्ञान है। धन्यवाद हो। भले बुरे का ज्ञान। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अगर दास की अवस्था में बुलाया गया हो उसी अवस्था में रहें,
कोई दिक्कत नहीं, उसी में खुश होना। फिलिपियों की पत्री 4:11 से हम पढ़े हैं, जिस दशा में हूं उसी दशा में मैं संतोष बनना चाहता हूं। पढ़िएगा उसका 11। यह नहीं कि हाँ, मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ, जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं, उसमें संतोष करूं, संतोष रहूं। उस दशा को हमें समझना है। मैंने कल कह दिया था, अपनी दशा को छोड़कर दूसरी दशा में, अपनी अवस्था को छोड़कर दूसरी दशा में हालेलुया हम ध्यान देते हैं, इसलिए हमें परेशानी होती है। हमें हालेलुया सबसे पहले पाप की अवस्था, पाप के अधीन, पाप के द्वारा हालेलुया प्रभु से बाहरी दशा में आ गया है। एक्चुअली पाप क्या है? हमें पढ़ा है यीशु मसीह के प्रकट होने से पहले जो आखिरी आदम है, जो पहला आदम जब परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, धन्यवाद हो, जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, उसके अंदर हालेलुया मिट्टी के द्वारा परमेश्वर ने बनाया। मिट्टी के द्वारा इसलिए गया है, ये मिट्टी से निकाला गया, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये तात्कालिक डेरा, हालेलुया, ये मिट्टी भर का डेरा, पृथ्वी भर का डेरा, मिट्टी का डेरा, ये गिराया जाना है। इसलिए इसके अंदर से हालेलुया मिट्टी के अंदर से एक मनुष्य को बनाया, वो है पहला आदम। हालेलुया जो मिट्टी से बनाया वो अनंत काल की नहीं है, हालेलुया वो गिराया जाएगा। उसके अंदर परमेश्वर ने प्राण और आत्मा डाला। हालेलुया पढ़िएगा, प्राण, उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति पहला अध्याय, उसका सृष्टि का, मनुष्य की सृष्टि पढ़िएगा 26, उसका 7 से पढ़िएगा। हाँ, 1 का 7 पढ़िएगा पहले, 1 का 2 का 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया, बस इतना ही। उनकी नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, धन्यवाद हो, हालेलुया। तब वो जीवन का श्वास है, हम लोग कहते हैं प्राण। जो शरीर है हालेलुया हमको मालूम है मिट्टी का बनाया हुआ है, उसने अपने श्वास जो प्राण है, परमेश्वर का सृष्टि है, परमेश्वर के हालेलुया, और जो प्राण उसी के अंदर डाला है, वो कौन सा प्राण है? जीवन का प्राण, जीवन हालेलुया प्राप्त करने का प्राण। हमें मालूम है ये जो कोरोना वायरस, अभी उसके बाद हालेलुया हमने समझना है, कोरोना जो वायरस के अंदर जान नहीं है, प्राण नहीं है, वैसी अवस्था में एक स्टेट में रहने वाला है। जब उसको जीने का और उसको जीने का अवस्था जब मिल जाता है, वो बढ़ने का कार्य करता है। इसलिए हमारी लंग्स में, हमारे अंदर, फेफड़े के अंदर ये चला जाता है, तभी ये काम करता है। धन्यवाद हो। जब तक ये उधर नहीं जाएगा, वो उसका समय होता है, उस समय के बाद खत्म ही हो जाता है। इस तरीके से प्राण हमारे अंदर है। अगर प्राण जीविता प्राण नहीं है, परमेश्वर ने फूका जीविता हुआ प्राण, वो दोबारा पढ़िएगा उसको। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। धन्यवाद हो। जीवन का श्वास फूंकने के कारण क्या हो गया? और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात पे आप गौर करना। जीवित प्राणी बन गया मतलब वो कुछ करने का लायक बन गया,
कुछ सोचने का लायक बन गया, कुछ समझने का लायक बन गया, किसी का आज्ञाकारी हालेलुया करने का लायक बन गया। जो बोले वो करें। हमारे अंदर प्राण है, लेकिन हालेलुया ये कह नहीं सकता ये जो भी भलाई का काम देखे वो पूरा करें। ये जीविता प्राण बनने के कारण ये कुछ करने वाला बन गया। इसलिए यीशु परमेश्वर ने हालेलुया आदम को बोला तुम क्या करो, उसका आगे पढ़ो, उसका पहले का पढ़ो, 2 का सॉरी उसका 14 पढ़िएगा, 14 नहीं 15 से पढ़िएगा। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, आदम को लेकर यदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ, आगे को पढ़िएगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, आदम को यह आज्ञा दी मतलब उसका काम करने के लिए रख दिया। मतलब जब जीवित प्राणी है वो काम भी करे, खाना भी खाएं, उस तरीके से हो गया। आगे पढ़ें। हाँ। तू वाटिका के सभी वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। धन्यवाद। बता रहा है भाई तू जीविता प्राणी है, अभी तू कुछ खुद काम कर सकता है। भाई ये है तू इधर काम करना, एदन की वाटिका में काम करना, इनका देखभाल करना, इनकी रक्षा करना, और ये वाटिका के अंदर के वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। आगे। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। हालेलुया। भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हमें मालूम है जो परमेश्वर की आज्ञा पहले है, भलाई का आज्ञा पहले है, बाद में बुराई करता है। बुराई क्यों करता है? वो जीविता प्राणी है, वो खुद सोचना और चलने का इच्छा के अनुसार सच चल सकता है। एक और बात है, भले बुरे का ज्ञान अगर आपको मिलना है, किसी की सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए। हेल्प के बिना कोई बुरा काम भी नहीं कर सकता, हालेलुया, भला काम भी नहीं कर सकता। लेकिन ये पहले का अवस्था निष्पाप की अवस्था है। जब निष्पाप की अवस्था में मनुष्य चल रहा है, ज्यादा सोच नहीं सकता ये भला क्या है बुरा क्या है, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं है। जैसे हमारी बच्चा चलते हैं, धन्यवाद हो, बच्चा चलते उनके अंदर बुराई का हालेलुया और भलाई का समझ नहीं होने के कारण ये दोनों को करना है तो हालेलुया किसी का हेल्प चाहिए। उसी जगह पर हालेलुया 3 अध्याय शुरुआत में ये आज्ञा तो परमेश्वर ने दे दिया, उसको 18 तक पढ़िएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। 17 दोबारा पढ़ूंगा। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। धन्यवाद हो। उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा, जिस दिन खाएगा। आज्ञा मिली लेकिन उसके बारे में ज्यादा सोच नहीं सकता, बेचारा इतना समझ नहीं सकता। परमेश्वर की आज्ञा करते हैं, छोड़ते छोड़ते जा रहा है। लेकिन एक बात है, 3 अध्याय शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं, पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, आगे उन सब से सर्प धूप था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना।
स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ, इस वाटिका के वृक्ष के फल हाँ, हम खा सकते हैं, हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में हाँ, परमेश्वर ने कहा है हाँ, कि ना तो तुम उसको खाना हाँ, और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। आगे, तब सर्प ने स्त्री से कहा, सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। धन्यवाद। पहले भलाई का आज्ञा मिला, उसके ज्ञान इस तरीके से समझ नहीं पाया क्योंकि इसके अंदर भले बुरे का ज्ञान नहीं है, और आदम को एक सहायक बनाकर दे दिया, उसके द्वारा इनडायरेक्टली हालेलुया बुराई का सपोर्ट दे रहा है। हमें भी इस तरीके से हैं, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली हमारे अंदर दूसरा एक हेल्पर के द्वारा बुराई आता है। भलाई भी हालेलुया परमेश्वर आपको डायरेक्ट देता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। जब तक आप जीवता प्राणी हैं, भले बुरे का ज्ञान नहीं है, तो परमेश्वर की इच्छा को भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया जो बुराई का इच्छा को भी हालेलुया समझ नहीं पा रहे। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको जब आज्ञा दिया है उसके अनुसार कैसे चलना है करके एक सोच भी इनको नहीं मालूम। एक बच्चे का स्वभाव है, उनको दोष देने से कोई फायदा नहीं है। इधर बता रहा है, शैतान बता रहा है, उसको पढ़िएगा 4 से। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। इस बात को समझना, निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। धन्यवाद हो। आप ये नहीं कह सकता आदम ने सारे सब कुछ समझकर ये काम किया है। बेचारा जिस तरीके से अगुवाई करेगा बेचारा वो कर दिया। परमेश्वर ने बोला इस तरीके से चलो, बिना कट के फल खाओ, काम करो, ये करो वो करो, वो ना खाना, नहीं किया था। लेकिन इतना ज्ञान तो ये नहीं, हालेलुया इतना समझ तो है नहीं। और जब शैतान आया, सपोर्टर आया सपोर्ट करने के लिए, भाई वो नहीं है, ये है सही। धन्यवाद हो। जो आप उसी की तरह मुड़ गया। जीवता प्राणी हालेलुया इसी तरह है, जो भले बुरे का ज्ञान नहीं है इसी तरह है। आजकल हम भी ऐसे ही हैं। अब कोई काम करे, गलती करे तो दूसरा पूछ लेगा, धन्यवाद हो, वो बोलेगा ऐसे है, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। अपनी हालेलुया गलतियों को छुपाने का प्रोग्राम करेगा, यानी अपना बचाने का, अपनी बचाने का सारा प्रोग्राम है। हालेलुया ये बात को समझना। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तभी असलियत मालूम हो गया, गड़बड़ हो गया करके। आगे नीचे पढ़िएगा उसका 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, उन्हें भले बुरे का सोच नहीं है, बस ये इनको सपोर्ट मिला तो उसी पर ध्यान दिया। खाने के लिए अच्छा, और देखने में मन भाव, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, योग्य है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। धन्यवाद। आपको मालूम है जब तक आदम नहीं खाया तब तक ये नंगा है करके इसका फल प्रकट नहीं हुआ। धन्यवाद हो। ये खुद का ही लेकर आदम को भी दे दिया। जब आदम खाया, आगे और उसने भी खाया, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। धन्यवाद हो। सपोर्टर आया, ये सहायक, आपके जो सहायक के लिए जो साथ में दिया वो व्यक्ति हव्वा ने खाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको भलाई का आज्ञा मिला हुआ है, परमेश्वर की आज्ञा मिला हुआ है, वो आदम जब खाए, धन्यवाद हो, आज्ञा का उल्लंघन हो गया।
धन्यवाद हो, खा लिया, तब हाँ आगे पढ़ो, उधर ही पढ़ो, वो या दोबारा मिला के पढ़ो। हाँ, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया हाँ, और अपने पति को भी दिया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हाँ, 7। हाँ, तब उन दोनों की आंखें खुल तब गई, उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। पहले ये नंगे हैं या नहीं है करके मालूम नहीं है, तब आंखें खुल गई। आंखें जब खुलने से भला क्या है बुरा क्या है करके समझने में लगी। धन्यवाद हो, हालेलुया। सबसे बड़ी बात है हमारा गलती हम अपनाते नहीं है, हम मानते नहीं है। हमारा गलती अगर मानना हो कोई दूसरा बोलना पड़ेगा तभी हम मानते हैं, नहीं तो खुद नहीं मानते हैं। हालेलुया। अगर खुद मानना है तो परमेश्वर की चरणों में वचन की गहराई से हालेलुया समझकर बराबर समर्पण में आएगा, तभी तो हम मानते हैं। धन्यवाद हो। जब तक वो अवस्था नहीं है, वो अवस्था में नहीं है, कोई किसी का गलती नहीं मानेगा, ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जब इनको पता चला कि मैं नंगा, जब नंगा हूं तो इन्होंने क्या किया? हाँ, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर, अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर, धन्यवाद हो। पहले कोई जानकारी नहीं था। आंख हालेलुया जब खुल गया भले बुरे का, जो हालेलुया देखने का जो वो ताकत आपको मिल गई फल खाने के द्वारा, जब ये फल खाने के द्वारा ताकत मिल गई तो आपने क्या कर दिया? हालेलुया प्रोग्राम, कैसे भी इसको छुपाने का प्रोग्राम कर दिया। देखो कितना बुद्धि आया, कितना ज्ञान आया। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये भले बुरे का ज्ञान बहुत बड़ा है। अभी उसका 3 अध्याय आपका 22 से जब पढ़े हैं, पढ़िएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ, ये फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक के समान हो गया, मतलब परमेश्वर की तरह भले बुरे के ज्ञान में सोचने का ताकत सामर्थ्य आ गई। धन्यवाद हो। जब ये सोच, ये सामर्थ्य जब आया, मनुष्य खड़े होकर सोच रहा है अभी मुझे बचना है, मतलब अपनी गलती को छुपाना है। छुपाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? धन्यवाद हो, हालेलुया। और मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने अंजीर की पत्ते निकालने गया, निकाल कर उसको पता नहीं कैसे सिलाई किया, उसको भी धागे की तरह कुछ न कुछ तो उन्होंने बना लिया। देखो ज्ञान कैसे गया। पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे चल रहे थे, बच्चा था, लेकिन अब इसको ऐसा लग रहा है कि मैं नंगा हूं, मेरा पाप प्रकट हो रहा है, इसलिए मुझे छिपाना है। और उसका साथ एक और बार पढ़िएगा। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, दोनों की आंखें खुल गई, और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना दिया। धन्यवाद हो। उसको जो दूसरा इंग्लिश में पढ़ेगा तो कैसा थोड़ा सा पढ़िएगा, उसका 3:7 3:7 जेनेसिस। And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Hallelujah, made themselves aprons. मतलब ये पूरा कवर नहीं है, थोड़ा सा। हालेलुया। हम लोग किचन में एप्रन्स यूज करते हैं, डॉक्टर वाला जो चलते हैं आगे का हिस्सा को कवर करने का। ये जोड़ तो ऐसे ही है, पीछे की बात तो दिखता नहीं है, आगे की हालेलुया सोच उस तरीके से आया, मुझे किसी न किसी तरीके से अपने आप को खुश करना। हालेलुया, समझ में आ रहे हो?
लेकिन सच्चाई तो प्रकट है। एक एप्रन बनाया, हिंदी में लंगोट बोलते हैं, धन्यवाद हो, ये बनाकर जोड़ दिया, लेकिन सच्चाई कहां छुप जाता है? नहीं छुपेगा। जब परमेश्वर आया, धन्यवाद हो, हालेलुया, जब परमेश्वर की आवाज जब तक नहीं आई तब तक क्या करा था? ये इसमें कुछ था, लंगोट में कुछ था, लेकिन आवाज जब आई, पढ़िएगा 8, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया, उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। उस समय उस बात को मैंने हालेलुया थोड़ा सा विस्तार से समझाना चाहूंगा। इन्होंने अपना खुशी के लिए तो बाहर से लंगोट बना दिया, फिर वो डर कहां से आई? धन्यवाद हो, पहले भाग कर परमेश्वर के पास पहुंचने वाला व्यक्ति के अंदर, हालेलुया, मैंने जितना भी अपना स्वयं धार्मिकता का काम, हालेलुया, वचन में पढ़ते हैं, अपना धार्मिकता का काम मैले चितड़ों के समान, हालेलुया, ये वचन वहां है, अपना आप को हालेलुया धर्मी बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर की आवाज के सामने आपका जो बाहर का सारा प्रोग्राम हमेशा के लिए हालेलुया दूर हो जाता है, क्योंकि आपका विवेक आपके अंदर दोष देता है। यह पूरी रीति से प्रकट है। अपना बुद्धि का काम, अपना समझ का काम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये अंजीर का जो पत्ते का लंगोट, हम लोग कहते हैं, जब तक तुम्हारे अंदर तुम्हें विवेक दोष दे रहा है, किस लिए दोष दे रहा है? क्योंकि हमने गलती कर दिया। जब गलती कर दिया, ये आपके विवेक के अंदर है। हम यूहन्ना का पत्री, पहला पत्री, उसका 3:21, परंतु जो सत्य पर चलता है, पहला यूहन्ना 3:21, पहला यूहन्ना पहला पत्री 3:21। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। हालेलुया, हमें परमेश्वर के सामने हियाव है। धन्यवाद हो। लेकिन उधर दोष दे रहा है तो परमेश्वर के सामने हियाव नहीं है। आपका अंजीर का पत्ते का लंगोट भी कुछ भी नहीं है। आप भाग भाग कर पेड़ की सहारा लेंगे। जब पेड़ की सहारा लेने का मतलब है आपका मन आपको दोष दे रहा है। धन्यवाद हो। अंजीर का पत्ता तो है, लेकिन परमेश्वर के सामने हालेलुया आपको क्या करना पड़ेगा? पेड़ की सहारा लेना पड़ेगा। 8 एक और बार पढ़िएगा, 3रा अध्याय। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया, छिप गए। मतलब उनको मालूम है ये मैंने गलती किया है, ना कोई बताया नहीं है, हम जाके छिप जाएं। धन्यवाद हो। अपने काम का, अपने बुरे काम का छुपाने का प्रोग्राम की खुद किया, और जब परमेश्वर की प्रकट होने से समय, हालेलुया, परमेश्वर आने के समय और जाकर छुप भी गया। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसका मतलब उनका मन, उनके हालेलुया उनको दोष दे रहे। ये सारे प्राण का काम है, जीविते प्राण का काम है। हमारे अंदर भी इस तरीके से हो रहा है। हमारा शरीर हमारे साथ मिलकर फल भी खाएंगे,
तो दूसरे का हेल्प के साथ हम वो भी करेंगे, हालेलुया। और उसी प्राण के अंदर हमारा शरीर, ये प्राण दोनों मिलकर क्या भी करेंगे, उसके लिए हम लोग कहते हैं ना, हमारी धर्म का काम, अभी बहुत भलाई का काम लोग कर रहा है। जब तक आपका पाप का अवस्था में आप है, आप जितना भी भलाई का काम करो कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद हो। जितना भी भलाई का काम करो कोई फायदा नहीं है। ये पाप से छुटकारा पाना, अगर पाप से छुटकारा पाना है तो आप एक और फल खाना पड़ेगा। धन्यवाद हो। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय में, हालेलुया, एक आयत है, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय में उसका 32 से पढ़िएगा, 32 फ्रॉम 32। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उसने उनसे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, हालेलुया। जीवन देने वाला रोटी मैं हूँ। धन्यवाद हो। ये भले बुरे का जो वृक्ष का फल खाकर मर गया, मृत्यु के अधीन हो गई, लेकिन जीवनदायक एक फल स्वर्ग से उतरा हुआ है। वो स्वर्ग से उतर कर कह रहा है, मैं जीवन का रोटी मैं हूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये वचन है। जब तुम अपनी बुद्धि के अनुसार प्राण और शरीर के साथ मिलकर प्रोग्राम बना दिया, लेकिन परमेश्वर ने जीवनदायक प्रोग्राम बना दिया। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक उसी का 3 अध्याय में आगे जब पढ़ेंगे, उसका 21 पढ़िएगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। धन्यवाद हो। अपने बुद्धि यानी अपना प्राण और शरीर मिलकर अपनी गलती का एहसास आज जब हो गया तो उनको छुपाने का प्रोग्राम की खुद कर लिया। जब ये खुद कर लिया, धन्यवाद हो, तुम भले बुरे का जो आज्ञा का उल्लंघन करके वो फल को खाया तो ज्ञान मिली। जब ज्ञान मिली तो मृत्यु के अधीन हो गई। जब मृत्यु के अधीन हो गई, पाप, हालेलुया। इसलिए 5:12 में लिखे, रोमी 5:12 में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। हालेलुया। पाप के द्वारा मृत्यु आई। ध्यान से सुनना, वो एक मनुष्य, पहला आदम के द्वारा, हालेलुया, ये पाप आया। ये आपका आज्ञा का उल्लंघन का परिणित फल है, उसका परिमाण है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका परिणाम इस तरीके से हो गया और मृत्यु के अधीन होने का वो एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और इस पाप के द्वारा मृत्यु आई। हम लोग कहते हैं जब आपने उल्लंघन किया, पाप आपके अंदर आया। जब पाप दरवाजा खोलकर दे दिया, मृत्यु अंदर आई। आगे, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गए, मतलब सब पाप के अधीन हो गए। कोई इसमें से छुटकारा नहीं। आदम जब पाप किया है, उसके बाद में जितने आए, अभी तक ब्लड रिलेशन कभी कट नहीं हुआ, कभी, हालेलुया, वो उधर रुका नहीं है।
कोई स्टॉप नहीं हुआ। वो ब्लड रिलेशन के द्वारा हर एक व्यक्ति के हालेलुया प्राण में पाप बसा गया। हमें मालूम है लहू में ही प्राण रहता है। 17 का 11 पढ़िए, लेवी व्यवस्था 17 का 11 और उत्पत्ति 9 का शुरुआत से पढ़िएगा, 4 पढ़े। हाँ, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। हालेलुया। और उसका उत्पत्ति 9 का 4 भी पढ़िए। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत ये प्राण के अंदर जब पाप आया मतलब लहू में पाप है। हालेलुया। इसलिए जब पाप वाला लहू के बदलाव के लिए बिना पाप का लहू, हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जब पाप वाला प्राण के बदले में हालेलुया जो बिना पाप का प्राण लहू बहाना पड़ा। धन्यवाद। वही है रोमी 5 का 17 में लिख रहा है। हालेलुया, पढ़िएगा। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा, देखो, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आई, हालेलुया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी की तरह एक मनुष्य के द्वारा राज्य किया। हालेलुया, क्या राज्य किया? 17 पढ़िएगा। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, मृत्यु ने उस एक ही के, पहला आदम के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुत आयत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, वो है हालेलुया जीवनदायक फल। जब एक फल खाने से मृत्यु के अधीन हो गया, दूसरा एक फल है, वो वचन है, हालेलुया, स्वर्ग से उतरा हुआ है। वो फल खाने से जीवन, आनंद काल की जीवन में प्रवेश किया है। अभी मैं उसको हालेलुया थोड़ा सा विस्तार से कह के आज का सेक्शन मैं खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद। इस बात को समझना, एक मनुष्य के द्वारा पाप के द्वारा मृत्यु सब मनुष्यों में आए। तो हालेलुया इसका 5 का 17 में लिख रहा है, एक मनुष्य के द्वारा आनंद काल की जीवन। हमें इधर हालेलुया कोरिन्थी 7 का 21 पढ़े हैं। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। 22, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वो और वैसे ही जो स्वतंत्र की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास है। अब इसको समझना बराबर। अभी आप किसका दास है? जिस दशा में है वही दशा में रहना है। अभी आप किसका दास है? पाप का दासत्व में है और परमेश्वर की दासत्व में है। ये पाप से अब स्वतंत्र हुआ है, परमेश्वर के द्वारा हालेलुया स्वतंत्र हुआ है। धन्यवाद हो। अगर आप पाप के द्वारा दासत्व में हैं, परमेश्वर के हालेलुया उस दासत्व में हम नहीं आए। इसलिए मैं कहता हूं हालेलुया, ये जो अंजीर की पेड़ का पत्ता हमें क्या नहीं करता? धर्मी नहीं बनाएगा, हमारी पाप को नहीं छुपाएगा। छुपाने का एक ही है हालेलुया, अपने आप को ये गलती का एहसास हमारे अंदर आना, हमें जीवन का हालेलुया जो वृक्ष से खाना है। वो जीवन का वृक्ष का फल है परमेश्वर यीशु मसीह। धन्यवाद हो। हमें तो सब मनुष्यों का प्रॉब्लम है अपने आप को धर्मी बनाना, अपना गलती किसी के सामने नहीं करना। हालेलुया। अय्यूब का एक पुस्तक में 25 का 4 हालेलुया पढ़िएगा। अय्यूब का
25 का 4। फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? जो स्त्री से उत्पन्न एक और बार पढ़िएगा उसको। फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? धार्मिक कैसे ठहर सकता है? रह सकता है, ठहर सकता है। जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है। हाले जो स्त्री से उत्पन्न हुआ, इसका मतलब सवाल ऐसे, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ मनुष्य कभी भी हालेलुया धर्मी नहीं ठहर सकता। रोमी 10 का 3 आयत पढ़िएगा। रोमी 10 का 3। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, हालेलुया, अपनी धार्मिकता स्थापन करने की यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। हालेलुया, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। अब थोड़ा सा सोचने वाली हालेलुया प्रोग्राम है। आजकल चारों तरफ हमें दिख रहा है स्वर्ग में जाने का, धर्म का काम करना। जब तक आपके अंदर पाप है तब तक आपका हालेलुया प्रोग्राम अंजीर की पत्ते का प्रोग्राम। तभी भी जब परमेश्वर सच्चाई आपके सामने आएंगे आपका पेड़ का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है अपने आप को, इस बात को जान लो कि मैं परमेश्वर के सामने गुनहगार हूं, मैं पाप के अधीन हूं। जब तक कि हम पाप के अधीन रहेंगे, पाप का दास बनकर रहेंगे, उसके गुलाम बनकर रहेंगे। फिर अपने आप को हालेलुया स्वयं धार्मिकता, ये क्या किया, एक और बार पढ़िएगा उसका 3 रोमी। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, हालेलुया, अपनी धार्मिकता स्थापन करने की यत्न करते हुए परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। हालेलुया, इस बात को समझना, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, हालेलुया, अनजान कैसे हुए उसके बारे में नहीं मालूम था। अभी आजकल दुनिया में सबसे एक और बात है, मनुष्य की सारी सृष्टि, प्राण जब यीशु मसीह परमेश्वर ने डाला आपके अंदर, जीविता मनुष्य बन गया। परमेश्वर के द्वारा आपके अंदर ये श्वास डाली, उसके अंदर भी आपको परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की इच्छा को जानने का हालेलुया पूरा ताकत है। इसलिए हम सबोपदेशक में एक आयत है, उसका सबोपदेश में मनुष्य 5 अध्याय में 3 का 5 है क्या? 3 का 5 है नहीं, हाँ, मतलब परमेश्वर ने आदि से उनके अंदर 3 का अल्लाह नहीं है, 3 का 5 नहीं है, 3 का 11 3 का 11 पढ़िएगा। ये पढ़ रहा हूं। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वो सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान भी उत्पन्न किया, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य के बुझ नहीं सकता, मतलब समझ नहीं सकता। आपका वर्षन पढ़िएगा कैसे? उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में आदि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। जब आपके अंदर नथनों में फूका गया है, उसके अंदर एक हालेलुया अनादि अनंत काल का ज्ञान भी डाला हुआ है, लेकिन उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता।
इधर है, वो जो पहले पढ़े हैं दोबारा पढ़िएगा उसको। रोमी 10:3। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। हालेलुया, परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि अपनी धार्मिकता प्रकट करने का प्रोग्राम बना रहा, लेकिन इसके अंदर अनंत काल का ज्ञान भी है। धन्यवाद हो, आप इस बात को समझना। जब आपके अंदर ये पाप राज कर रहा है, आपको भले बुरे का ज्ञान है, आज भी इस बात को समझ रहा, इसलिए आप अपने आप को छुपाने का प्रोग्राम, अंजीर का पेड़ का प्रोग्राम कर रहा है। जब आपका मन इससे छुटकारा पाएंगे, उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए। धन्यवाद। उधर स्टार्टिंग में कह रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, हो सकता है उसके लिए कोई हेल्पर चाहिए, कोई बताना चाहिए, भाई तुम पाप की अवस्था में हो। लेकिन एक और बात है, सच्चाई हुई है हमारे अंदर ही अंदर ये बता रहा है, लेकिन हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। एक बात आप समझना, मैं ये वचन को इधर समाप्त करूँगा, ये आपको क्लैरिफिकेशन के लिए, और अगले सेक्शन में थोड़ा सा और समय ले लूँगा। इस बात को समझना, यदि आपका मन आपको दोष नहीं देता तो परमेश्वर से हियाव है। दूसरा व्यक्ति आकर आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका विवेक जो आत्मा में है, आपका विवेक आपको बता रहा है, भाई तू गलती किया है, तू चाहे कितना भी अंजीर का पेड़ का पत्ता बनाकर पहन लो, लेकिन तुम एक पेड़ का सहारा लेने के लिए भागेगा, क्योंकि तुम्हारा मन दोष दे रहा है। अगर दासत्व से, पाप की दासत्व में से स्वतंत्र होना है, परमेश्वर की दासत्व में आना है। धन्यवाद हो, इस बात को आप समझना। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। पाप का ऐसा सामर्थ्य है, पाप का ऐसा सामर्थ्य है, जिंदगी भर हमें हालेलुया उसकी गुलामी में लेकर चलेगा। धन्यवाद हो। शरीर बोलता है प्राण को, ये अच्छा है, मुझे ऐसे काम करना है। धन्यवाद हो, प्राण उनके साथ मिल जाता है। जब तक ये प्राण इस बात को समझ नहीं पाता है, भाई तू अपनी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता से हालेलुया नहीं मिल पाता। अपनी धार्मिकता, अपनी सफाई, हालेलुया स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तू जो कुछ भी करें, मैले चितड़ों के समान है। ये समझ हमें आना पड़ेगा। जब तक ये समझ नहीं आएगा, हमारी पाप की अवस्था से हम दूर नहीं होंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। जैसे कि हम गर्मी का समय है, गर्मी की समय में हालेलुया चाहे अपना शरीर बोलेंगे बहुत गर्मी है, बाहर जाना मुश्किल है, मीटिंग में नहीं जाना, आजकल तो लॉकडाउन है, धन्यवाद हो, हालेलुया, जाना नहीं। लेकिन आपके प्राण के अंदर एक समझ आता है, भले बुरे का ज्ञान जब आता है, ये शरीर को हालेलुया अपना मर्जी पे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो आत्मा के वश में प्राण जब हो जाता है, उनको ये काम करने के लिए मजबूर करता है। भाई तुम्हें गर्मी लगता है तो भी हालेलुया तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। धन्यवाद हो। ऐसे ही एक एक काम अपने अंदर बैठ के अपना प्राण क्या समझ रहा है, धन्यवाद हो, वो आपको परमेश्वर के सामने रखना पड़ेगा। परमेश्वर की धार्मिकता का और आपकी धार्मिकता का आपने तुलना करना पड़ेगा। वचन बोल रहा है आपके, मेरे धार्मिकता या आपकी धार्मिकता, हालेलुया मेरे ज्ञान के अनुसार जो मैं कर रहा हूं वो परमेश्वर के सामने मैले छिद्रों के समान है। लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता वही है, हमने अनुभव किया है, अपने पुत्र को हालेलुया हमारे लिए भेज दिया है, हमारे पाप में हालेलुया लहू को बहाते हुए हालेलुया पवित्र खून हमारे लिए
बहाया, ताकि हम स्वतंत्र हो सके, मसीह के लिए स्वतंत्र हो सके, पाप की बंधन से स्वतंत्र हो सके। हालेलुया, और मसीह की दासत्व में आ जाए। धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। प्रभु, मेरी स्वयं हालेलुया धर्म के काम, मैं अपने आप को धर्मी बनाने का काम, मैं अपने आप को अच्छा बोलने का काम। धन्यवाद हो हमारे लिए। हालेलुया, कितना दुख सहा, निंदा बदनामी सहा। वो बोल सकता था मैंने नहीं किया, लेकिन हालेलुया मुंह नहीं खोला। इसलिए आइए हम आवाज के साथ प्रार्थना करें। प्रभु, मेरे पापों के कारण तूने निंदा बदनामी सहा। हम क्या सहते हो? अगर ये सहते नहीं है, हम पाप के दास अभी भी है। दूसरे का दुख दर्द हालेलुया नहीं समझ पा रहे हो। हालेलुया, दूसरे का दोष उन पर लगा रहे हो। परमेश्वर का धार्मिकता ऐसा है, हालेलुया, हमारा दोष हम पर नहीं लगाया। अगर तुम्हारा मन इस तरीके से अपने आप को धर्मी बनाने का कोशिश करता है, अच्छा बनाने की कोशिश करता है, इसका मतलब हालेलुया मैं दूसरे से बढ़कर अच्छा हूं करके ये सोच आता है, इसका मतलब आपका पाप आपके अंदर से नहीं गया, आपका पाप का गुलामी से आप छुटकारा नहीं पाया। आप स्वतंत्र होना चाहता हो तो यीशु मसीह की ओर देखो, इसलिए तुम्हें बुलाया गया है। हालेलुया, यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया, पत्रोस उठाने के लिए तैयार है, पौलुस उठाने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो? उनका दोष उन पर नहीं लगाया, जो पापियों का दोष उन पर नहीं लगाया। हालेलुया। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। अगर अपने आप को अच्छा बोलने का अच्छा लग रहा दूसरे के सामने, दूसरे को बुरा बुरा सा कहते जा रहे हो, तेरा काम अच्छा नहीं है, तेरा बोलना अच्छा नहीं है, तेरा हालेलुया देखना करना उठना बैठना अच्छा नहीं है, मैं जो कर रहा हूं मैं ठीक हूं, इसका मतलब पाप की अवस्था आपके अंदर से नहीं गया। जो परमेश्वर का दास होता है आखिर में बोलेगा मैं निकम्मा दास, मैंने कुछ नहीं किया। धन्यवाद, अपने आप को दीन करते हुए नम्र करते हुए प्रभु की आज्ञाकारी बनकर जाएगा। धन्यवाद हो। पाप के अंदर इतना ताकत है भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सारे हालेलुया भलाई का काम भी कर सकता है, अनंतकाल की ज्ञान भी उसके अंदर प्राण के अंदर डाला हुआ है, लेकिन वो अनजान बनकर चल रहा है। यदि आप भला काम करता हो, धन्यवाद हो। अगर ये अवस्था में आपने बदला नहीं है, आपका उद्धार पूरी तरीके से नहीं हुआ, आपका पाप का क्षमा पूरी तरीके से नहीं हुआ। पाप का क्षमा होने का मतलब है मैंने यीशु मसीह को अपनाया, यानी वो स्वर्गीय फल मैंने खाया। धन्यवाद हो। वो स्वर्गीय रोटी मैंने खाया। धन्यवाद हो। मैंने उस वचन को स्वीकार कर दिया। वचन को स्वीकार करने का मतलब है जैसे यीशु मसीह ने किया उस बात को समझ लो, मेरे लिए किया उस बात को समझ लो। आनंदकाल की अंग रखा, आपको ये मेमने का वध होने के द्वारा आपको पहना दिया गया। ये अनुग्रह है, अनुग्रह की बहुतायत है। हालेलुया। इस बात को समझते हुए हम दूसरे के साथ यीशु मसीह के लिए हालेलुया ऐसा बर्ताव करने के लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करने पाए।